वेलकम टू द बुक बैंक दोस्तों। इमेजिन करो अगर आप सिर्फ कुछ मिनटों में अपने पर्सनल सक्सेस के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हो। व्हाट इफ यू कुड रीशेप योर फाइनेंशियल फ्यूचर बाय सिंपली चेंजिंग द वे यू थिंक अबाउट मनी। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताया है कि कैसे हम ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलकर अपने वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे इंपैक्टफुल लेसन्स पर बात करेंगे जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देगी और आपके लाइफ को भी। इस बुक का कोर आइडिया यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पैसों को कितना समझते हो। ये सिर्फ कमाने की बात नहीं है, ये अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाने की बात है। द की टेकअवेज, चैप्टर नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। एक सबसे बड़ा लेसन जो कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखा था वो ये था कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। जब आम लोग पेचेक्स के लिए काम करते हैं और अपने बिल्स को पे करते हैं, वही अमीर लोग इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। एग्जाम्पल, अंबानी जी को देखिए, वो सैलरी के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी कंपनी रिलायंस ग्रुप्स को बिल्ड करके उनसे पैसे कमाते हैं बिना एक्टिवली काम किए। अंबानी जी का पैसा उनके एसेट्स और कंपनी से आता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, अपने एसेट्स को बिल्ड करना शुरू करो जो आपके लिए पैसे कमाएं, चाहे आप एक्टिवली काम करें या ना करें। Why फाइनेंशियल लिटरेसी मैटर्स। ज्यादा लोग असेट्स और लायबिलिटी में फर्क नहीं समझते। रिच डैड ने बताया है कि असेट वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए हमें असेट्स को अक्वायर करने चाहिए, जैसे बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज जो इनकम जनरेट करें। एग्जाम्पल, एक रेंटल प्रॉपर्टी को समझिएगा। अगर आप एक हाउस को खरीदकर उसे रेंट पर देते हो तो वो एक असेट है, वो आपके लिए पैसे कमाता है। लेकिन अगर आप एक कार खरीदते हो जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उसका मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, तो वो एक लायबिलिटी है, वो आपके पॉकेट से पैसे निकालता है। तो प्रैक्टिकल एडवाइस ये है, अपने एग्जिस्टिंग असेट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करो और उन्हें ग्रो करने पर फोकस करो। चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। सिर्फ पे चेक्स के लिए काम मत करो, अपने बिजनेस और असेट्स में इन्वेस्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जॉब को छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कुछ अपने लिए भी डेवलप करो, चाहे वो एक साइड बिजनेस हो या एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो। एग्जाम्पल, ऊबर और एयरबीबी जैसे हॉस्टल को देखिए। बहुत से लोग फुल टाइम जॉब के साथ साथ ऊबर पर ड्राइव करते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं, जो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम दे रही है बिना अपनी प्राइमरी जॉब को छोड़े। इससे उन्हें अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा भी एसेट्स को बिल्ड करने का मौका मिलता है। द लेसन इज, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना सीखो बाय इन्वेस्टिंग इन योर ओन बिजनेस, चाहे वो अपने स्पेयर टाइम में ही क्यों ना हो। चैप्टर नंबर 4, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्सेस। रिच लोग टैक्स कम क्यों देते हैं? इसका जवाब सिंपल है, वो कॉर्पोरेशंस के पावर को समझते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया था कि कैसे कॉर्पोरेशंस का यूज करके पर्सनल इनकम को शील्ड किया जा सकता है और टैक्सेस को रिड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस को देखिए, वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं और असेट्स खरीदते हैं और टैक्स स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं और उनके पर्सनल टैक्स के बर्डन को कम करते हैं। ये वो चीज है जो रेगुलर एम्प्लॉय आसानी से नहीं कर सकते। इसका एक्शनेबल एडवाइस ये है, अगर आप बिजनेस ओनर हो या बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो टैक्स एडवांटेज के लिए रिसर्च करो और अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का तरीका समझो। चैप्टर नंबर 5, रिच इन्वेस्ट मनी। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते, वो खुद अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं। जब आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हो तो प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज देखते हो और उन्हें सॉल्व करके प्रॉफिट बनाते हो। एग्जाम्पल, दीपिंदर गोयल जोमेटो के को फाउंडर ने अपने आइडिया को एक ग्लोबल लेवल तक एक्सपांड कर दिया। जोमेटो ने इंडियन फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट रिव्यू मार्केट को इनोवेट कर दिया। उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल दिया और अपने बिजनेस को बड़ा बना दिया। द एक्शनेबल टिप इज, अपने दिमाग को अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए ट्रेन करो, बुक्स पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों से मिलो और नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज को एक्सप्लोर करो। चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न नॉट जस्ट फॉर मनी। अपने करियर को कमाई से ज़्यादा सीखने के लिए इस्तेमाल करो। रिच लोग समझते हैं कि स्किल्स सैलरी से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। जब आप अपनी न्यू स्किल्स सीखते हो, जैसे सेल्स, नेगोशिएशन या इन्वेस्टिंग, तो आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हो। एग्जाम्पल, रिचर्ड ब्रांसन को देखिए, उन्होंने अपनी जर्नी एक स्मॉल मेल ऑर्डर कंपनी से शुरुआत की थी, लेकिन वो सिर्फ पैसे कमाने के बजाय बिजनेस और ब्रांडिंग के बारे में सीख रहे थे। ये नॉलेज उनको बिजनेस एक्सपांड करने में मदद की।
तो एडवाइस ये है, अपने करंट जॉब में नया स्किल सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज देखो, मेंटर से मांगो या ऐसे साइड प्रोजेक्ट्स लो जो आपको ग्रो करने में मदद करे। चैप्टर नंबर 7, ओवरकम फियर एंड टेक एक्शन। फेलियर, रिजेक्शंस और मिस्टेक्स का डर बहुत से लोगों को रोक लेता है, लेकिन रिच लोग सीखते हैं कि डर को कैसे ओवरकम करें और छोटे कैलकुलेटर रिस्क ले। कियोसाकी ने सीखा कि छोटे रिस्क लेना फाइनेंशियल सक्सेस का एक की है। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस की स्टोरी देखिए। शुरुआत में बहुत से लोगों को अमेजोन का ऑनलाइन बुक स्टोर का आइडिया बेकार लगा था, लेकिन जेफ बेजोस ने रिस्क उठाया और लीप लिया। आज अमेजोन ई कॉमर्स में एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो एक्शनेबल एडवाइस ये है मेरे दोस्तों, अपने फियर को फेस करो। आज ही छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, पढ़ाई हो या फ्यूचर वेंचर के लिए पैसे सेव करना हो। चैप्टर नंबर 8, गेटिंग स्टार्टेड। बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, जस्ट स्टार्ट। आपको सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटे स्टेप्स लो, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना, एसेट के बारे में सीखना या साइड बिजनेस स्टार्ट करना। एग्जाम्पल, आज के टाइम में बहुत से लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट से। प्लेटफॉर्म जैसे फंड राइज या रेट्स आपको 500 रुपए से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। लेसन ये है, आज ही कोई स्टेप उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोसेस को शुरू करो। चैप्टर नंबर 9, ऑनगोइंग लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनली कियोसाकी कंटिन्यूअस लर्निंग के इंपॉर्टेंट पर फोकस करते हैं। रिच लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते, चाहे वो बुक से हो, कोर्सेज से हो या मेंटर से सीखना हो। एग्जाम्पल, मार्क क्यूबन जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपना काफी टाइम बुक्स रीड करने में, सेमिनार्स में जाने में और एक्सपर्ट से सीखने में लगा देते हैं। क्यूबन खुद बताते हैं कि उन्होंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए बुक्स पढ़े और मार्केट को ऑब्जर्व किया। एक्शनेबल एडवाइस ये है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कमिट करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर बुक्स पढ़ो और मेंटर से सीखने का मौका दो। तो दोस्तों, कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है? नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स या वो लेसन शेयर करो जो आप अपने लाइफ में सबसे पहले अप्लाई करना चाहोगे। अगर आप रेडी हो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए, तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे पास और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स और समराइज फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए आ रही है। अगली वीडियो में हम एक और अमेजिंग बुक्स जो समराइज करेंगे, सो स्टे ट्यून। शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।